हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड गीकी शिकी। मेरा नाम है अभिनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 कहिए या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में। दोस्तों पहले मैं आप सभी को एक स्पॉइलर फ्री रिव्यू दूंगा, उसमें कोई स्पॉइलर नहीं होगा, आप उसको बेझिझक देख सकते हैं। उसके बाद फिर मैं इसके एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप करना चाहें उस पार्ट के बाद तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से स्पॉइलर शुरू हो रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चेकआउट करिए मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन्ड कमेंट में भी है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो दोस्तों पहले यहाँ पे बात की जाए फिल्म के रिव्यू के बारे में। घबराइए मत, इसमें कोई भी स्पॉइलर नहीं है, तो आप इसको बिंदास देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो बात है, फिल्म की जो लेंथ है बहुत कम है, प्रोबेबली वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एमसीयू फिल्म्स। कुछ 2 घंटे के आसपास का कंटेंट है फिल्म का और इस फिल्म में 2 एंड क्रेडिट सीन्स भी आते हैं, तो बैठ के देखना जरूर। एक काफी इंटरेस्टिंग है, दूसरा अगर आप स्किप कर देते हैं तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं। खैर, इसी के साथ सैम रेमी की डायरेक्शन हमको एक बार फिर से देखने मिलती है आफ्टर 2007। उन्होंने जो लास्ट फिल्म डायरेक्ट करी थी वो थी स्पाइडरमैन 3। सैम रेमी की डायरेक्शन प्लस इस फिल्म के हॉरर एलिमेंट्स काफी अच्छे हैं, गूज बम्स वाले मोमेंट्स भी है, फिल्म का म्यूजिक और नॉस्टैल्जिया भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लेके जाइए कि इसका केमी होगा, उसका केमी होगा, ऐसा होगा, कितने कीमे होंगे, ये सब लेके मत जाइए। अपने एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रखिए, उसके बाद इस फिल्म को डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। फिल्म कुछ जगह पे आपको लगेगी रश्ड है, इसलिए बहुत जल्दी कोई क्लिक खत्म भी हो जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा फिल्म कब शुरू हुई कब खत्म हो गई। बहुत क्विक फिल्म बनाई गई है, लेकिन यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप बस वेट करते रहेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो फिल्म देखने में इंटरेस्टिंग काफी है, विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द डार्केस्ट एमसीयू फिल्म्स एवर मेड। चलिए अब आप लोगों को मैंने अपने रिव्यू दे दिया है, अब सीधा कहानी बढ़ते हैं जहां से स्पॉइलर शुरू होंगे। अगर आप चाहें तो आप यहीं पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्शन सीक्वेंस से। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल को एक जगह है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर है मल्टी डायमेंशन का ही, एंड वो हमला कर रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने और डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है, ये डिफेंडर स्ट्रेंज है और इसके साथ में अमेरिका चैवेज इन पे हमला कर रहे हैं एंड ये भाग रहे हैं बुक ऑफ विशांटी को लेने के लिए। एंड ये जो मॉन्स्टर जो भेजा गया है ये वांडा के द्वारा भेजा गया, फिर स्कारलेट विच के द्वारा भेजा गया है। खैर, इसमें होता ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज को उस बुक तक पहुंचना है। अब इस फाइट के बीच में होता ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज उस बुक तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो जो क्रिएचर है बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज एक बात समझता है कि मैं अमेरिका चैवेज की पावर चुरा लेता हूँ, इसमें वो मर सकती है लेकिन एटलीस्ट ये पावर्स मेरे साथ रहेंगी। एंड ये जो पावर्स हैं अगर इस क्रीचर के पास पहुंच गए तो और ज़्यादा खतरनाक होगा। तो बेसिकली वो ये कहता है कि तुमको एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और अमेरिका चैवेज की पावर छीन लगता है। अमेरिका चैवेज को बार बार समझाती है कि हम दोस्त हैं, प्लीज ऐसा मेरे साथ मत करो, तुम मुझे मार रहे हो, पर डिफेंडर स्ट्रेंज के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इतने हम तभी देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है, जो क्रिएचर है, वो डिफेंडर स्ट्रेंज के आर पार कर देता है अपने हाथ या फिर उसके जो भी टेंटिकल्स थे, और डिफेंडर स्ट्रेंज ऑलमोस्ट मरने की हालत में। और उसके बाद फिर वही जो मॉन्स्टर है अपने टेंटिकल्स के थ्रू पकड़ लेता है अमेरिका चैवेज को बीच में से। अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है। अमेरिका चैवेज चिल्लाती है और पीछे से पोर्टल खोल देती है। डिफेंडर स्ट्रेंज मरने से पहले अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अमेरिका चैवेज को फ्री कर देता है और अमेरिका चैवेज वहाँ से निकल जाती है। और डॉक्टर स्ट्रेंज की जो लाश है या फिर जो मरने वाला है उसके भी धीरे धीरे उड़ते उड़ते वो भी इंटर डायमेंशन ट्रैवल करता है। और तभी हम देखते हैं जो अपने मेन डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एमसीयू के टाइमलाइन के वो सो के उठते हैं और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक डरावना सपना देखा है। और अब बात एक्चुअली ऐसी है कि क्रिस्टीन पामर जो उनकी एक्स है उसकी शादी हो रही है चार्ल्स नाम के एक आदमी के साथ। जब शादी हो जाती है तो फिर रिसेप्शन चल रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि बहुत ही भयंकर बाहर से आवाज आने लगती है। डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर जाते हैं, देखते हैं कोई एक इनविजिबल क्रिएचर है जो कि हमला कर रहा है। दरअसल में जो इनविजिबल क्रिएचर है ये अमेरिका चैवेज के पीछे पीछे आ गया है पोर्टल खोलने की वजह से। और ये इनविजिबल क्रिएचर वैसे तो शूमा गुरात होना चाहिए था, पर मावल के पास शायद कुछ नाम के राइट्स वगैरह नहीं है। एनीवे, तो ये गारगांटोस है जो कि दिखता ऑलमोस्ट शूमा गुरात जैसे। और जो गारगांटोस है बहुत ज्यादा पावरफुल था, बहुत टफ पड़ रहा होता है, तो इतने में वोंग भी आगे मदद करता है उसको डिफीट करने की। और सक्सेसफुली वोंग और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मार डालते हैं उसकी बाहर आंख निकाल के। और दोस्तों रही बात जो स्टार्टिंग मैंने बुक और विशांटी देखी थी जिसके पीछे डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज थे, दरअसल में उस बुक के जरिए आप किसी भी अपने एनिमी को डिफीट कर सकते हो, इसलिए डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज उस किताब के पीछे पीछे भाग रहे थे। अब आगे होता यह है कि अमेरिका चैवेज खुद को इंट्रोड्यूस करती है, अपनी पावर्स के बारे में बताती है कि वो मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। और वो ये भी बताती है कि दरअसल में उसके यूनिवर्स का जो डिफेंडर स्ट्रेंज था वो उसको बचाते बचाते मारा गया था।
प्लस उसने पावर्स छीनने की भी कोशिश करी थी। और अमेरिका चैवेज के पीछे ही इंटरडायमेंशनल जो क्रिएचर था यानी गारगेंटोस उसी के पीछे पीछे है। एंड जब ये सब बातें चली होती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज समझ पाता है तो सारी वही बातें जो कि उसने सपने में देखी थी। उसके बाद फिर अमेरिका चैवेज डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को उस डेड बॉडी के पास लेके जाते हैं जो कि डिफेंडर स्ट्रेंज की थी। एंड वो यहाँ पे डिड्यूस करते हैं कि जो उनका एनिमी है वो विच क्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। आगे वोंग अमेरिका चैवेज को अपने साथ लेके जाता है कामाटाज। तभी दोस्तों हम आगे देखते हैं कि वांडा एक सपना देख रही होती है कि वो अपने बच्चे टॉमी और बिली के साथ है और रोते हुए उठती है। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे वांडा से मिलने के लिए जाता है। वांडा को स्टार्टिंग में लगा था कि वो वेस्ट व्यू की वजह से है, लेकिन एक्चुअली ऐसी बात नहीं थी। डॉक्टर स्ट्रेंज जो भी अभी तक कुछ हुआ है अमेरिका चैवेज के साथ एंड जो पूरा सिनेरियो है वो सब कुछ वांडा को बताता है। अब इतने में होता ही है कि वांडा जब उसके बारे में बात कर रही थी वो कहती है कि क्यों ना तुम अमेरिका चैवेज को मेरे पास ले आओ। एंड तब आगे होता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी अभी तक वांडा को उसका नाम बताया नहीं था। वांडा समझ जाती है कि गलती से उसके मुंह से अमेरिका का नाम निकल गया है और वांडा खुद कह देती है तुमने अभी तक अमेरिका का नाम नहीं बताया ना। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है नहीं। तो अब हमको यहाँ पे पता चलता है जितने भी ये इंटरडायमेंशनल क्रिएचर्स थे ना ये सब कुछ वांडा ने किया था। वांडा ही है जो कि अमेरिका चैवेज की पावर्स को छीनना चाहती है ताकि वो अपने बच्चों तक पहुंच पाए, बिली और टॉमी, जो कि कहीं और होंगे किसी दूसरे टाइमलाइन में या फिर किसी दूसरे डायमेंशन में होंगे। इसलिए अमेरिका चैवेज दूसरे डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है। वांडा को या फिर स्कारलेट विच को उसकी शक्तियों का इस्तेमाल है। और हमको आगे पता चलता है कि दरअसल में जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा से मिलने के लिए गया था, डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली एक बहुत ही रेड कलर की जगह पे है और वांडा डार्क होल्ड का इस्तेमाल करते करते खुद बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी है। स्कारलेट विच डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाती है और कहती है कि अगर तुमको पता चले कि एक ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है जहाँ पे तुम खुश होगे, क्या तुम वहाँ पे जाना नहीं चाहोगे। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है कि आई एम हैप्पी, मैं यहीं पे खुश हूँ। लेकिन फिर आगे डॉक्टर स्ट्रेंज ये समझाता है कि जो भी तुम कुछ कर रही हो ना बहुत गलत है, ये लॉज के अगेंस्ट जाना है एंड तुम एक बच्चे की जान ले रही हो। लेकिन यहाँ पे वांडा कहती है, स्कारलेट विच कहती है कि वो बच्ची नहीं है, वो सुपर नेचुरल बीइंग है एंड उसका सैक्रिफाइस एक बिगर गुड होगा। वो बिल्कुल भी समझने के लिए कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्कारलेट विच यहाँ पे थैनोस का एग्जांपल भी देती है, कहती है तुमने भी तो थैनोस को टाइम स्टोन दिया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज अपना पूरा जो पार्ट है वो खुद समझाता है कि वो अलग चीज थी, लेकिन स्कारलेट विच अभी भी तैयार नहीं है, बल्कि उसको धमकियां देती है अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि तुम कामाटाज जाओ और तैयारी करो अमेरिका चैवेज को मुझे हैंडल करने की या फिर मुझे देने की, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वांडा नहीं आएगी, स्कारलेट विच आएगी। एंड ऑन द अदर हैंड डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी सिनेरियो बताता है वोंग को और वहां पे जितने भी मेंबर्स हैं उनको। वो तैयारी शुरू करते हैं स्कारलेट विच से लड़ने की। स्कारलेट विच फाइनली पहुंचते हैं अमेरिका चैवेज के पास उसकी पावर छीनने के लिए, लेकिन अमेरिका चैवेज इधर चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि वो गलती से एक और पोर्टल खोल देती है और वहां से निकल जाती है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज भी उसके पीछे पीछे जाता है एंड वो जितने भी बहुत सारे डायमेंशन थे उन सबसे ट्रैवल करते जाते हैं, इंक्लूडिंग एक एनिमेटेड यूनिवर्स भी होता है। और यहीं पे फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हमको वापस पहुंचना पड़ेगा अपने डायमेंशन में। लेकिन अमेरिका चैवेज जो है वापस अपने डायमेंशन में नहीं जा सकते क्योंकि उसको अपनी पावर्स कंट्रोल करने नहीं आते। जब वो स्ट्रेस में होती है, डर में होती है, एंग्री होती है, इमोशंस होते हैं, तब वो पोर्टल खोल पाती है, उसके बिना वो नहीं खोल पाती। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज इस यूनिवर्स में फंसे हुए हैं और जिस यूनिवर्स में अभी डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज आए हैं ये है अर्थ 838। और यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि वो उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढेंगे। और इस यूनिवर्स में जो रेड लाइट होती है, फिर जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसका कुछ उल्टा तरीका है। जब वो रेड होगी तब आप वॉक करेंगे और ग्रीन पे स्टॉप होता है। खैर एनीवे, हम आगे तभी ये देखते हैं कि अमेरिका चैवेज उस यूनिवर्स के एक वेंडर से, स्ट्रीट वेंडर से पिज्जा बॉल्स चुरा लेती है। और जो स्ट्रीट वेंडर है ये है ब्रूस कैम्पबेल, जो कि सैम रेमी की फिल्म्स में कई बार केमियो कर चुके हैं, स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 में। जो स्ट्रीट वेंडर होता है वो डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमला करने के लिए आता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उस पर एक उल्टा स्पेल लगा देता है जहाँ पे वो स्ट्रीट वेंडर खुद को घूसे मारने लगता है और अगले 3 हफ्ते तक ये चलता रहेगा। उसी यूनिवर्स में वो आगे बढ़ते बढ़ते एक मेमोरी लेन नाम की जगह पहुंचते हैं जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पुरानी मेमोरी देखता है क्रिस्टीन पामर के साथ एंड अमेरिका चैवेज का भी पास्ट देख पाते हैं, यूटोपिया की, जहाँ पे वो अपनी दोनों माओं के साथ है, फिर दोनों अपनी मदर्स के साथ। दोनों आगे बढ़ते बढ़ते पहुंचते हैं डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की एक मूर्ति की तरफ जिसको कहा जाता है अर्थ्स माइटिएस्ट हीरो। इसने क्या किया था, इसने अपनी लाइफ गंवा दी थी, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया थैनोस से लड़ते लड़ते, और ये इस यूनिवर्स का, इस अर्थ का सबसे बड़ा सुपर हीरो है और इसको सुप्रीम स्ट्रेंज कहा जाता है। तब इन दोनों की मुलाकात होती है मॉर्डो से, जो कि इस यूनिवर्स का है। मॉर्डो खुश होता है डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के और उससे गले मिलता है क्योंकि उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज मर चुका है ना, तो इसलिए इमोशनल हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात पता चलती है ड्रीम वॉकिंग के बारे में। तो वांडा या फिर स्कारलेट विच जो अपने यूनिवर्स में अर्थ 616 जो कि एमसीयू की मेन अर्थ है, उसमें हम ये देखते हैं कि वांडा ने शुरू कर दिया ड्रीम वॉकिंग। बेसिकली वो अपने यूनिवर्स में दूसरे यूनिवर्स की, जैसे अभी अर्थ 838 पे डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो इस अर्थ की जो वांडा है, स्कारलेट विच
अर्थ 616 वाली इसको कंट्रोल कर सकती है इस यूनिवर्स। अब यहाँ पे होता है एक और बड़ा खुलासा। हमको वो चलता है दरअसल जो मॉर्डो था उसने अरेस्ट कर लिया अमेरिका चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज को, और वो है इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में। और यहीं पे आके मुलाकात होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की क्रिस्टीन पामर से, जो कि बैक्स्टर फाउंडेशन के लिए काम करती है। फैंटास्टिक फोर के रेफरेंस है। एंड यहीं पे पता चलता है कि ये 838 है एंड एमसीयू का जो मेन यूनिवर्स है वो है 616। और इन दोनों को क्यूब में बंद कर रखा है, क्योंकि पॉसिबल है कि अपने यूनिवर्स की कोई एक ऐसी डिसीज लेके आए हो, कोई ऐसी चीज लेके आए हो जिसका इलाज यहाँ पे नहीं है, इस यूनिवर्स में नहीं है 838 में। अब गाइस होता ये है कि मॉर्डो लेके जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी के आगे। यहाँ पे इल्यूमिनाटी मेंबर्स है मारिया रैम्ब्यू, जो कि इस यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल है, इसको हम सब ने सुपीरियर आयरन मैन सोचा था एक टाइम पे। उसके अलावा कैप्टन कार्टर जो व्हाट इफ में हमने देखी थी, ब्लैक बोल्ट, रीड रिचर्ड्स के फैंटास्टिक फोर, स्मार्टेस्ट मैन ऑन अर्थ, उनको ये कहा गया है, मॉर्डो खुद है, एंड फिर फाइनली आते हैं प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। एंड गाइस जो उन्होंने यहाँ पे कपड़े पहन रखे हैं वो ग्रीन कलर के हैं, इनका जो बोर्ड है या फिर जिस वो बैठे होते हैं वो चेयर वो येलो कलर की है। एंड प्लस जब उनकी एंट्री होती है तो गाइस वो एक्समैन जो 90s वाला शो था ना, उसका सा हल्का सटल म्यूजिक प्ले होता है। एनीवे मैं गा के नहीं सुनाऊंगा, तो यहाँ पे ये होता है। अब दरअसल में एक सच पता चलता है। सच ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ का एक्चुअली माइटिएस्ट हीरो नहीं था। इस अर्थ पे जानबूझ के ऐसा दिखाया गया है। उस यूनिवर्स का जो उस अर्थ का डॉक्टर स्ट्रेंज था वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था, एंड उसके एफर्ट्स इतने ज्यादा थे थैनोस को मारने के लिए, प्लस वो एक बहुत बड़ा एक मल्टीवर्स का थ्रेट बन गया था उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज। तो इन सब ने डिसाइड किया था कि इस यूनिवर्स का अर्थ 838 का जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, फिर सुप्रीम स्ट्रेंज है, उसको खुद ही इन्होंने मार डाला और मॉर्डो को बना दिया था सॉर्सर सुप्रीम उस यूनिवर्स का। और इल्यूमिनाटी बताते हैं कि ये वाला जो डॉक्टर स्ट्रेंज है 616 का, जो हमारे वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है, ये भी बहुत बड़ा खतरा है इस अर्थ के लिए या फिर पूरे यूनिवर्स के लिए। इसी के साथ सुप्रीम स्ट्रेंज या फिर अर्थ 838 का जो स्ट्रेंज था वो ड्रीम वॉकिंग करना शुरू कर चुका था, जिसे वांडा ने किया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से इस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा था। इससे क्या ड्रीम वॉकिंग की एक और दिक्कत है, जितना आप अलग अलग रियलिटी में, फिर अलग अलग डायमेंशन में, अलग अलग यूनिवर्स में आप ट्रैवल करोगे, उतना ही इनकर्जन होने के चांसेस है। इनकर्जन बेसिकली ये है कि दो अलग अलग अर्थ या फिर दो डायमेंशन एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगी। यहाँ पे एक बिल्डअप दिया गया है सीक्रेट वॉर्स को लेके। खैर कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब आगे होता है दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो अपने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज है 616 का, ये भी मल्टीवर्स का थ्रेट हो सकता है। तो अब इल्यूमिनाटी मेंबर सोचते हैं कि अगर ये मल्टीवर्स का थ्रेट है तो हम इसको ही मार डालेंगे। लेकिन अब होता यह है दोस्तों कि यहाँ पे वांडा एंट्री ले रही है। अब इस वांडा को कंट्रोल कर रही है अर्थ 616 वाली वांडा ड्रीम वॉकिंग के जरिए, और सीधा आके यहाँ पे जितने भी अल्ट्रॉन बॉट्स है उन सबको मारना शुरू करती है, सबको तोड़ना शुरू करती है और पूरे इल्यूमिनाटी पे हमला कर देती है। और उससे कहते हैं अल्ट्रॉन बॉट्स बनाए किसने ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर आयरन मैन ने बनाए थे तो थैनोस से लड़ते लड़ते शायद इस यूनिवर्स में वो आयरन मैन बन गया था, या फिर ये भी पॉसिबल है कि इस अल्ट्रॉन बॉट को रीड रिचर्ड्स ने या फिर फैंटास्टिक फोर वाले मिस्टर फैंटास्टिक ने बनाया है। लेकिन वांडा ने यहाँ पे इल्यूमिनाटी पे हमला किया। इससे पहले भी एक चीज हुई थी, स्कारलेट विच जो कि ड्रीम वॉकिंग की तैयारी शुरू कर रही थी अपने यूनिवर्स में अर्थ 616 में, उसने वॉन्ग को कैप्टिव बनाया हुआ था, उसको फिर पकड़ा हुआ था। और वांडा इस टाइम पे मेडिटेशन कर रही है डार्क होल्ड की तरफ से, और इतने में वकांडा का एक सॉर्सरर आता है और वांडा को रोकने की कोशिश करता है डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय करके। तो वो जो वकांडियन सॉर्सर थी वो डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय तो कर देती है, लेकिन इसमें वो खुद भी मर जाती। अब सिंस अभी डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय हो गई है तो जो वांडा है फिर स्कारलेट विच जो है वो वापस 616 में आ जाती है और फंस जाती है। लेकिन स्कारलेट विच कहती है कि मेरी मदद करो किस तरीके से, वरना यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स मरे पड़े हैं, फिर जितने भी इनकी हालत खराब है, मैं इनको जान से मार डालूंगी। और वॉन्ग को फोर्सफुली वांडा की या फिर स्कारलेट विच की मदद करनी पड़ती है। वॉन्ग बताता है कि जो डार्क होल्ड है वो दरअसल में कॉपी है एक कुछ स्क्रिप्चर्स की, जो कि वंडर गॉड नाम की एक जगह है, उसके माउंटेन्स में वो एक स्क्रिप्चर्स मिल जाएंगे, और डार्क होल्ड एग्जैक्टली वही है। यहाँ पे कथॉन का भी हमको जिक्र देखने को मिलता है। उसी के साथ फिर आगे वॉन्ग और स्कारलेट विच पहुंचते हैं उसी जगह पे वंडर गॉड में, और फिर इन्हीं स्क्रिप्चर्स का इस्तेमाल करके वांडा एक बार फिर से, फिर स्कारलेट विच एक बार फिर से ड्रीम वॉक करती है अर्थ 838 में, जहाँ पे वांडा ने हमला किया इल्यूमिनाटी में। तो ये हुआ था बैक में। डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे इल्यूमिनाटी को चेतावनी देता है कि वांडा यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसे संभल के लड़ना या फिर जो भी है, लेकिन फिर भी इल्यूमिनाटी उसकी सुनते नहीं है, और वांडा एक एक करके हर एक इल्यूमिनाटी मेंबर को मार डालती है, बहुत ही बुरी मौत देती है। ब्लैक बोल्ट हो गया, मारिया रैम्ब्यू या फिर कैप्टन मार्वल को मार डालती है, फैंटास्टिक फोर के जो मिस्टर फैंटास्टिक है उसको मार डालती है, सबको मार डालती है। लेकिन अब बात आती है प्रोफेसर एक्स की। प्रोफेसर एक्स वांडा के दिमाग में जाके उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, और होता ही है कि प्रोफेसर एक्स देखते हैं कि वांडा या फिर स्कारलेट विच जो है वो एक जगह फंसी पड़ी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब प्रोफेसर एक्स वांडा को बाहर निकाल होते हैं, पीछे से एक और स्कारलेट विच आती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक सी थी,
और उसका सर तोड़ देती है और प्रोफेसर एक्स इन रियलिटी भी मारा जाता है। तो सारे के सारे इल्यूमिनाटी मेंबर्स मर चुके हैं एक्सेप्ट फॉर मॉर्डो। वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने हाथ फ्री करने थे, क्योंकि अगर वो अपने हाथ फ्री नहीं कर सकते उन हैंडकफ्स में तो उन्हें मैजिक इस्तेमाल नहीं करते। तो अपना दिमाग लगाते हैं, मॉर्डो से उल्टा सीधा बोलते हैं, मॉर्डो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज पे हमला करता है और इसी हमले में उनके हाथ फ्री हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो के ऊपर एक विजय प्राप्त कर लेते हैं और क्रिस्टीन पामर अमेरिका चावेज की उस क्यूब से निकलने में बाहर मदद करती है और वांडा हमला करना शुरू कर चुके हैं सब पर। उसके बाद फिर हम आगे ये देखते हैं क्रिस्टीन पामर, अमेरिका चावेज और डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंचते हैं एक डोरवे के थ्रू जिसके पार रखी हुई है बुक ऑफ विशांटी। अब आगे होता ये है कि जब ये तीनों बुक ऑफ विशांटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी पीछे से आती है वांडा और उन पर हमला करना शुरू करती है। वांडा फोर्सफुली अमेरिका चावेज से एक पोर्टल खुलवाती है और इस पोर्टल के जरिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर को फेंक देती है। उसके बाद फिर वो एक और पोर्टल खुलवाती है और अर्थ 616 जहाँ पे अपनी स्कारलेट विच है, और फिर वो वांडा अमेरिका चावेज को फेंक देती है स्कारलेट विच के पास अर्थ 616। और उसके बाद फिर ये वाला जो वांडा है अर्थ 838 पे उसको रियलाइज होता है उसके बच्चों की उसकी जरूरत है और अपने बच्चों के पास वो चली जाती है। अब अमेरिका चावेज स्कारलेट विच के कब्जे में है और स्कारलेट विच अमेरिका चावेज की पावर्स छीनने लगती है। वहीं पर अगर हम बात करें क्रिस्टीन पामर की और डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो वो एक ऐसी रियलिटी में जैसे हमने व्हाट इफ में देखा था जहाँ पे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात होती है सिनिस्टर स्ट्रेंज से और इसके आगे डॉक्टर स्ट्रेंज को 616 वाले को प्रूव करना पड़ता है कि ये वही है जो ये कह रहे हैं, यानी कि वो सच में डॉक्टर स्ट्रेंज है, कोई और नहीं है। और वो बताता है डॉक्टर स्ट्रेंज कि उसकी एक छोटी बहन थी, इसका नाम था डोना, जो कि मर गई थी एक टाइम पे। और डॉक्टर स्ट्रेंज ये बताता है कि उसकी जो बहन थी डोना वो आइस लेक में गिर गई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा नहीं पाया। आगे हमको ये पता चलता है कि सिनिस्टर स्ट्रेंज जो है वो भी डार्क होल का इस्तेमाल कर रहा था और वो एक ऐसी रियलिटी ढूंढ रहा था जहाँ पे स्टीफन स्ट्रेंज और क्रिस्टीन एक साथ हैं। और डार्क होल का इस्तेमाल करते करते उसको थर्ड आई मिल गई थी सिनिस्टर स्ट्रेंज को। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी रियलिटी में पहुंचने के लिए, यानी कि अर्थ 616 में पहुंचने के लिए डार्क होल का इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन सिनिस्टर स्ट्रेंज ये कहते हैं अगर तुमको अपनी रियलिटी में वापस जाना है, डार्क होल का इस्तेमाल करना चाहते हो तो मुझे क्रिस्टीन पामर दो। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज ये करने के लिए मना कर देता है, फिर सिनिस्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में एक म्यूजिकल फाइट होती है। इस यूनिवर्स में म्यूजिकल नोट्स के थ्रू फाइट होती है दोनों के बीच में। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे सिनिस्टर स्ट्रेंज को गिरा देता है ऊपर छत से और वो नीचे जाके रेलिंग में गिरता है और उसके छाती के आर पार हो जाता है और इस तरीके से सिनिस्टर स्ट्रेंज मारा जाता है। अब बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस्तेमाल करता है अपने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज इस्तेमाल करता है डार्क होल्ड का ड्रीम वॉक करने के लिए उस डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी में जो कि स्टार्टिंग में मर गया था डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में, एंड इसलिए वो थोड़ा यहाँ पे ज़ॉम्बी सा दिखने लगता है। इसी बीच डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी कहता है कि मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना फ्रॉम द सोल्स ऑफ द डैम्ड, और सोल्स ऑफ द डैम्ड इसलिए आएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे क्योंकि आपको अलाउ नहीं है किसी एक डेड बॉडी में वॉक करने के लिए, फिर डेड बॉडी को ड्रीम वॉक करने के लिए। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करता है तो जितने भी सोल्स और डैम थे वो सीधा यहाँ पे हमला करने के लिए आता है डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी पे जो कि अर्थ 616 पर है। और सिमिलरली ऐसा कुछ हो रहा होता है, डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 वाले हैं उस रियलिटी में फंसे हुए सिनिस्टर स्ट्रेंज वाली और क्रिस्टीन पामर के साथ भी। पर क्रिस्टीन पामर उनको उन सोल्स को जो थी वो डार्क सोल्स जो थी उनको जला के मार डालती है। और क्रिस्टीन पामर इसी बीच अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज ये भी कहती है कि तुम मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स हो तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। एंड यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज जितनी भी वो डार्क सोल्स थी या फिर सोल्स और डैम थी उनको यूज करता है स्कारलेट विच के ही अगेंस्ट। और वोंग भी यहाँ पे मौजूद था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करता है सब में। और इसी बीच डिफेंडर स्ट्रेंज जो है फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वह अमेरिका चावेज को मोटिवेट करता है कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकती हो और कॉन्फिडेंस भी देता है पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए। एंड अमेरिका चावेज अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है एंड वांडा से लड़ती है। और इतने में होता है कि स्कारलेट विच ऑब्वियसली ज़्यादा ताकतवर थी अमेरिका चावेज से, वो उसको मारने वाली होती है। लेकिन इसी बीच अमेरिका चावेज क्या करते हुए पोर्टल खोलती है उसी अर्थ 838 का, जहाँ पे वो देखती है कि जो उसकी अर्थ की वांडा है वो अपने बच्चों के साथ है और टॉमी और बिली हैं वो स्कारलेट विच से डर रहे हैं। और वो बच्चों को समझाने की कोशिश करती है, प्यार से पहुंचते हैं स्कारलेट विच के पास, लेकिन वो बच्चे अभी भी डर रहे हैं टॉमी और बिली। और स्कारलेट विच को फिर उस टाइम पे एहसास होता है डार्क होल्ड की करप्शन का, और फिर वो फाइनली अपनी जो फाइट चल रही थी अमेरिका चावेज के साथ उसको ख़त्म करती है और अपनी होश संभालती है। और उसके बाद स्कारलेट विच श्राइन हो गया या फिर जितने भी डार्क होल्ड के अलग अलग वर्जन है सबको डिस्ट्रॉय कर देती है हर रियलिटी से, ताकि कोई भी फ्यूचर में उसका इस्तेमाल कर ही ना पाए। और वो जो श्राइन था, श्राइन मतलब जहाँ पे स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे पूरे डार्क होल्ड के, जब उसको डिस्ट्रॉय करती है उस जगह को, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग आके स्कारलेट विच के ऊपर आके गिर जाती है। लेकिन हम प्रीटी श्योर वो मरी नहीं। अगर बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज और क्रिस्टीन पामर की जो कि फंसे हुए हैं, इतने हम ये देखते हैं कि अमेरिका चावेज और वोंग पहुंच जाते हैं उसके पास पोर्टल खोल के और उन दोनों को वहां से बचा लिया जाता है। अमेरिका चावेज, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग तो वापस अर्थ 616 पे चल जाते हैं। वे जो क्रिस्टीन पामर है उसको वापस अपने यूनिवर्स में जाना पड़ता है 838 पे। और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको हर बार यही कहता है
कि चाहे तुम किसी भी यूनिवर्स की हो या फिर किसी भी यूनिवर्स में हो, मैं तुमको हमेशा प्यार करूंगा। आगे दोस्तों हम ये देखते कि अमेरिका चैवेज की ट्रेनिंग शुरू होती है कामाटाज पे और अमेरिका चैवेज धीरे धीरे अपनी पावर्स को इस्तेमाल करना सीख रही है। बिल्कुल आखिर में दोस्तों हम ये देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज सेक्टम सेंटोरम में है और वो अपनी जो घड़ी थी उसको बिल्कुल ठीक कर लेते हैं, जो कि क्रिस्टीन पामर ने उसको गिफ्ट की, और उसको पहन के बाहर वो वॉक पे जाते हैं। और तभी हम आगे देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को चक्कर आने लगते हैं और बहुत तेज सर में दर्द होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत तेज चिल्लाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई ओपन हो जाती है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज के मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज अपने नॉर्मल सिविलियन कपड़ों में न्यूयॉर्क की गलियों से गुजर रहे हैं। वो आराम से चलते हुए जा रहे होते हैं नॉर्मल कपड़े उनके। तभी उनको पीछे से एक औरत आवाज देती है, यानी जो औरत आवाज देती है वो है क्लिया, जिसको प्ले किया चार्लीज थेरॉन ने। और वो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से एक बात बोलती है। वो बोलती है, यू हैव कॉज्ड एन इनकर्जन एंड वी आर गोना फिक्स इट। तुमने एक इनकर्जन कॉज किया है और उसको हमको साथ मिलके उसको फिक्स करना होगा, अगर तुमको डर नहीं लगता हो तो। ऐसा चार्लीज थेरॉन ने फिर क्लिया कहती है डॉक्टर स्ट्रेंज से। और फिर आगे होता ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो थर्ड आई है वो ओपन होती है और इतने में क्लिया अपनी पर्पल एनर्जी या फिर पर्पल पावर्स का इस्तेमाल करके डार्क डायमेंशन को ओपन करती है। एंड जो पर्पल है वो यानी कि डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया। एंड जो डार्क डायमेंशन है कुछ वैसे जैसे डोरमामू का हमने देखा था डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 में। और डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे एग्री भी करता है कि मैं नहीं डरता, आई एम नॉट अफ्रेड। और अगर आपको जानना है क्लिया कौन है, तो क्लिया एक्चुअली नीस है डोरमामू की एज पर कॉमिक बुक्स। तो मतलब फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज की फ्यूचर मूवी में डोरमामू आने वाला है। और रही बात इनकर्जन का मतलब क्या है, तो मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इनकर्जन तब होता है जब दो अर्थ या फिर दो रियलिटी एक दूसरे टकरा जाती है फिर कोलाइड कर जाती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में हमको देखने के लिए मिलेगा सीक्रेट वॉर्स भी। तो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज जो फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, ये एक फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे फेज 4 और फेज 5 का फ्यूचर डिपेंड करता है। यहाँ पे मल्टीवर्स स्टार्ट हो गया है, सीक्रेट वॉर्स भी बस इज ऑन द वे एंड आने वाला है बहुत जल्दी। मे बी फेज 4 के एंड में या फिर फेज 5 में, लेकिन आएगा जरूर। एंड क्वाइट पॉसिबल ये जो इनकर्जन हो रहा है इसी की वजह से एक्समैन और बाकी जितने भी अलग अलग यूनिवर्स के सुपर हीरोज हैं वो सब अब एमसीयू के जो पार्ट हैं वो बन जाएंगे। यानी कि अर्थ 616 जो कि एमसीयू की ऑफिशियल अर्थ या फिर रियलिटी है, एक्समैन और बाकी जितने मार्वल सुपर हीरोज हैं इसी के पार्ट बनने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उसके एंड क्रेडिट सीन के बारे में, जो इसमें हम देखते हैं ब्रूस कैम्पबेल को। अभी देखिए कुछ खास सीन नहीं है, बस एक छोटा कॉमेडिक सीन है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अर्थ 838 पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चैवेज लैंड हुए थे फिल्म में, अमेरिका चैवेज ने पिज्जा बॉल्स चुराए थे एक स्ट्रीट वेंडर से। एंड स्ट्रीट वेंडर वही है जो कि ब्रूस कैम्पबेल है। ब्रूस कैम्पबेल बहुत बार आ चुके हैं सैम रेमी की फिल्म में स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 एंड स्पाइडरमैन 3, एंड हर बार एक केमियो प्ले किया है। इस फिल्म में भी केमियो ही प्ले करते हैं वो। और फिल्म में हमने ये देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक कास्ट कर दिया था एक स्पेल, जिसकी वजह से ब्रूस कैम्पबेल को जो कैरेक्टर है वो खुद को घूसे मारे जा रहे हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये भी कहा था कि ये कुछ 3 हफ्ते तक चलने वाला है, मतलब ब्रूस कैम्पबेल अपने आप को घूसे मारने वाला है 3 हफ्ते तक लगातार मारते रहेगा। और अब एंड क्रेडिट की बात करें तो उसमें होता ये है कि ब्रूस कैम्पबेल अपना घूसे मार रहे हैं एंड सडनली घूसे मारने बंद कर देते हैं। तो मतलब 3 हफ्ते कंप्लीट हो गए हैं एंड ब्रूस कैम्पबेल कहते हैं इट्स ओवर। एंड काइंड ऑफ एक इंडिकेशन है ऑडियंस के लिए भी कि मूवी भी खत्म हो गई और मैं जो घूसे मारना था वो भी खत्म हो गया है। तो ऐसे एक काइंड ऑफ फन एंड क्रेडिट सीन था। एंड दोस्तों यहीं पे फिल्म और उसका पोस्ट क्रेडिट सीन था, एंड क्रेडिट सीन था, सब खत्म हो जाता। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज कमेंट से बताइए। एंड प्लीज चेकआउट करिए मेरा व्लॉगिंग चैनल अभिनीत डायरीज और मेरा गेमिंग चैनल अभिनीत प्लेज। दोनों चैनल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और पिन कॉमेंट में भी है। अगर आप सब मेरे से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।